माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। सो सब बच्चों को हमारी तरफ से प्यारे भरी नमस्कार। सो बच्चा, इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिलीट और ड्रॉप के बीच में अंतर पूरी की पूरी। यहाँ पर मैं डिफरेंस वाली सीरीज़ है जो डाल रही हूँ, और उसके बाद में हम लोग एग्रीगेट, जॉइन, ये सारी चीज़ें भी करेंगे। और कैसा लग रहा है आपको ये पूरी लेक्चर सीरीज़, एंड अपने विचारों को ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और दोस्तों को शेयर भी है जो करिए। चलिए, तो मिलते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे डिलीट और ड्रॉप का। चलिए शुरुआत करते हैं डिलीट और ड्रॉप कमांड से। तो बेसिकली बच्चों को इसके अंदर बड़ा ही डाउट है जो रहता है अक्सर कि मैम कौन सा किसके अंदर है जो यूज़ होगा, कि ड्रॉप कब लगेगा, डिलीट कब लगेगा। और काफ़ी सारी क्लासेस जाने के बाद भी ये कन्फ्यूज़न है जो उनके मन में रहता ही रहता है। आज आपको बता दें कि अगर आपके मन में अभी भी कन्फ्यूज़न रह रहा है, ऑफ कोर्स तभी तो आप इस लेक्चर को देखने आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके दिमाग से वो जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और डाउट दूर भाग जाएगा। चलिए तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्योरी भी है जो आगे देखिए मिल जाएगी अगर आपको लिखने के लिए अंतर है जो पूछा जाता है बेसिकली। चलिए, कहता है कि डिफरेंस बिटवीन डिलीट और ड्रॉप। अब आप बात कर रहे हो किसकी? एसक्यूएल की। किसकी बात कर रहे हो? एसक्यूएल की। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल ये सब कुछ है, बट आपके सिलेबस की माने तो इसके पास में हम दो सेनापति मानते हैं। एक तो है डीडीएल सेनापति इसका, और दूसरा इसका डीएमएल सेनापति। तो ये जो दो सेनापति हैं इनको अलग अलग काम है जो दिया गया है। इसको बोला है कि तुझे ये काम करना है, डीएमएल को बोला गया है तुझे वो काम करना है। तो दोनों को अलग अलग काम है जो यहाँ पर सौंपा गया है। अब दोनों के पास अलग अलग वर्कर है उस काम को करने के लिए। अब एसक्यूएल की बात करें तो इसने कहा कि एसक्यूएल किसके ऊपर काम करता है? आरडीबीएमएस हमारा जो माई एसक्यूएल है उसके ऊपर काम करेगा, और आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशन, का मतलब है टेबल के ऊपर काम करेगा। तो अब टेबल बनेंगी कैसे? वो एसक्यूएल की कमांड के थ्रू बनेगी। तो एसक्यूएल ने कहा कि टेबल बनाने का काम वो तेरा है, और आगे उन बनी हुई टेबल के अंदर अगर कोई चेंज आता है, कि जैसे किसी में नया कॉलम जोड़ना है, किसी का कॉलम डिलीट करना है, किसी की प्राइमरी की बनानी है, किसी की प्राइमरी की हटानी है, किसी की यूनिक की लगानी है, किसी की यूनिक की हटानी है, किसी एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है, कभी टेबल का नाम चेंज करना है, किसी को नॉट नल जो है कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कराना है और किसी का नॉट नल हटाना है, किसी को डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराना है और किसी को डिफ़ॉल्ट भी हर किसी का हटाना है। तो ये कुछ भी आप जो मैंने चीज़ें सारी बोली, अगर इनमें से कोई भी चीज़ करवानी है तो वो सारी इसके ज़िम्मे आएगी। अब इसने इसके लिए काम लगा दिए कि अच्छा, जब मुझे घर बनाना है यानी कि टेबल क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट को बुला लूँगा, ठीक है। अब ये क्रिएट तो कर देगा। जैसे एक बार मिस्त्री से तुमने घर तो बना लिया, वो मिस्त्री घर ही बनाता है और सही से भी नहीं करता। अगर वहाँ पर आपको कल को नया कमरा उसके अंदर ऐड करवाना तो वो नहीं करेगा। अब अगर मुझे वो काम कराना है तो मुझे दूसरे मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, है ना। वही काम यहाँ पर है। ये क्रिएट तो सिर्फ टेबल क्रिएट करता है। अब मुझे टेबल क्रिएट के अंदर एक नया कॉलम लेके आना है या पुराने कॉलम को डिलीट करना है तो मैं किसके पास जाऊँगा? तो ये आता है फिर दूसरा, यहाँ पर रखता है अपना बंदा, और उसका नाम है, इसने ऑल्टर दे दिया। तो ऑल्टर वो काम सारे के सारे करेगा। अब बनाने का काम हो गया, अब उसमें कोई चेंज करने का काम हो गया। अब मुझे मान लीजिए उस टेबल को ही रिमूव करने की ज़रूरत पड़ गई, मुझे उसको मेमोरी से डिलीट करना है, मुझे उसको जड़ से डिलीट करना है, मुझे उसको मेमोरी में दिखाना ही नहीं कि ऐसी कोई टेबल थी भी कि नहीं थी। जैसे वैसे ही वो घर बना लिया, अब उस घर को हमें तोड़ना है, साफ़ करनी है वो जगह वहाँ से। तो अब इसी की कमांड आएगी, कौन सी? ड्रॉप कमांड, जिसके थ्रू आप डिलीट है जो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। अब वहीं पर जो हमारा ये है डीएमएल, इसको कौन से काम सौंपे गए? भाई टेबल एक बार क्रिएट हो गई ना, अब उस टेबल के अंदर डेटा भी तो एंटर करना है ना। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इस डीडीएल ने कर दिया। ये तो जैसे मिस्त्री सिर्फ तुम्हारा घर बना के जाता है, अंदर वो सोफे थोड़ी ना रखवाता है, बेड थोड़ी ना रखवाता है, तुम्हारे बर्तन वगैरह तुम सेट करते हो ना, वो थोड़ी ना करेगा, या आप किसी से करवाते हो सेट, है ना। वही चीज़ यहाँ पर। अब अंदर हमारी टेबल के डेटा जाना है तो ये क्या करेगा? ये अपने बंदों को कॉल करेगा। अच्छा, कोई सामान रखवाना है, डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड को कॉल करो। अगर वो जो डेटा अंदर है उसको आपको डिलीट करना है जो आपने इंसर्ट के थ्रू करवाया, तो उसके लिए डिलीट कमांड का यूज़ होगा।
अगर उसको शो करना है तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ होगा, ठीक है। अब उसी डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट का यूज़ होने वाला है। तो ये डेटा के ऊपर काम कर रहा है, आपके टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स की यहाँ पर जब भी बात होगी उन्हीं की बात है जो होगी, ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो मोटा मोटा एक अंतर है, बाकी हम इनकी डेफिनेशंस और पढ़ेंगे तो हमें और अंतर है जो क्लियर होते जाएंगे दिमाग में। डिलीट क्या है? एक DML की कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हमने अभी बोला, यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिमूव सम और ऑल द ट्यूपल्स इन अ रिलेशन। ट्यूपल्स का मतलब गाइस क्या होगा? रिकॉर्ड्स या फिर रोज। आप अपनी टेबल में से एक ट्यूपल, एक रो को डिलीट, एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। जैसे आपके पास में एक टेबल बनी है, उसमें 10 रिकॉर्ड है। अब आप चाहते हो कि एक रिकॉर्ड इसमें से डिलीट हो जाए। जैसे मान लो राम नाम का कोई शख्स आपकी ऑफिस में काम कर रहा था, वो ऑफिस छोड़ करके चला गया, तो अब तुम उसके चक्कर में पूरी टेबल थोड़ी ना डिलीट करोगे। तो क्या करोगे? आप उसका रिकॉर्ड डिलीट करोगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पर आप करोगे, किसके थ्रू? डिलीट के थ्रू। तो हम यहाँ पर इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो येलो कलर में लिखा हुआ पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा बताती हूँ। हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक टेबल आपको दिखा देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम, एक सेकेंड, टेबल देख लें पहले। और कौन सी टेबल है? F टेबल है ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम F के अंदर काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, F के अंदर से ये जो SUV वाला नहीं, ये जो मारुति वाला डेटा है, इसको रिमूव करना है हमने। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट, ऑफ कोर्स सेलेक्ट तो नहीं करेंगे, है ना, हम डिलीट करने की बात बोल रहे हैं ना। सो हम क्या करेंगे? डिलीट। सो हम क्या करेंगे? डिलीट। डिलीट के साथ में हम हमेशा फ्रॉम का यूज़ कर तो लेते, बट ये नीचे क्या डिस्प्ले हो रहा है देखो तो। हाँ, अब रिमूव हो गया। आई थिंक वो कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो डिलीट के साथ में ऑलवेज हमारा फ्रॉम का यूज़ होता है। ये इसका कह लो कि एक तरीके से स्ट्रक्चर है इसके अंदर का। और फ्रॉम, अब यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम वाज F। अगर गाइज आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया तो ये क्या करेगा? आपकी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स उड़ा देगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी टेबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सारी रोज़ को डिलीट करेगा। देखिए अंतर को जानिए। आपने टेबल की स्ट्रक्चर को नहीं रिमूव करना है, आपने उसके सारे के सारे अंदर के कंटेंट को रिमूव करना है। मैं आपको रिमूव करके बताऊंगी, बट मैं आप यहाँ पर एक बार वेयर क्लॉज लगा रही हूँ। तो वेयर क्लॉज लगाने से क्या हो जाएगा? वेयर क्लॉज लगाने से होगा कि आप जिस भी 1 या 2 या 5 कितने भी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल हो पाएगा। तो अब हम यहाँ पर, जैसे मैं चाह रही हूँ कंपनी मारुति के सारे रिकॉर्ड्स हैं जो डिलीट हो जाएंगे, सारे के सारे। हमें नहीं पता कितने मारुति के रिकॉर्ड्स हैं, अभी हम देख लेते हैं। देखो मारुति, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट हो जाएगा। तो मान लो ये कोई शोरूम है जो ये सारी कारों को रखता था, अब मारुति का उसके साथ टाई अप है जो ख़त्म हो गया या बंद हो गया। तो अब मारुति को हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, इसके रिकॉर्ड को। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कहेगा हमारे पास, ओहो सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। एक्चुअली पाइथन पर पाइचार्म की हैबिट पड़ी है ना। पाइचार्म क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली दोनों उसके अंदर ले आता है, डबल कोट्स के अंदर। हाँ, तो अब अगर हम ऐसा करते हैं तो इसने कहा क्वेरी इज़ ओके। सो 3 रो आपकी डिलीट हो चुकी हैं। कौन सी? एक ये वाली, और दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। अब टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? 9 में से 3 गया, 6 रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। मारुति का रिकॉर्ड चला गया। तो ये क्या हुआ? आपने डिलीट के थ्रू डेटा को डिलीट कर दिया। ये सेम चीज़ आप ड्रॉप के थ्रू नहीं कर सकते थे। ड्रॉप ये काम नहीं कर सकता, आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट से ये काम करा सकते हो अगर आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को डिलीट कराना है। हाँ, अब अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी टेबल को मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये मारुति वाला ना लगाती और मैं यहीं पर सेमीकोलन लगा देती तो क्या होता? तो ये मेरी टेबल तो मेमोरी में रहती, बट इसके अंदर का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता। जैसे कि एंटर करोगे,
इसने कहा 6, कहा कि 6 रोज़ अफेक्टेड, तो 6 रोज़ जो हैं आपकी हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये कहेगा टेबल तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो खाली हो चुकी है क्योंकि सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो DESCF करेंगे तो देखो टेबल तो एग्जिस्ट कर रही है मेमोरी में। अगर मैंने ऐसा कहा शो टेबल्स किया मैंने, हाँ तो देखो टेबल तो है मेमोरी में बट उसके अंदर कोई डेटा नहीं है क्योंकि डेटा आपने अभी अभी सारा डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मेरे को समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी जो हमने यहाँ पर देखा। अब हम चलते हैं ड्रॉप के ऊपर। ड्रॉप हमारी बिल्कुल DDL के DDL जो सेनापति है उसका वर्कर है। कौन? ड्रॉप। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो टेबल मेमोरी में एग्जिस्ट करती है ना, आप उसको मतलब उसका सारा का सारा एंटायर स्कीमा है जो आप डिलीट कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसकी एक भी याद नहीं रहने दे रहे हो, कंप्लीटली उसको मेमोरी से हटा रहे हो। समझ में आई चीज़? आप दोनों के अंदर से अंतर देखते हैं और फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। तो कहता है कि डिलीट और ड्रॉप में अंतर क्या है। पहला अंतर यहाँ पर देखिए, बेसिकली कहता ये है कि डिलीट रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स ऑल द ट्यूपल्स फ्रॉम अ टेबल। सम और ऑल द ट्यूपल्स, कुछ और कुछ से ज़्यादा डिलीट कर सकते। जैसे अभी मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट करके बताया मारुति वाला, मतलब एक या कह लो कितने भी हैं, और सारे रिकॉर्ड्स। लेकिन यहाँ पर आपकी पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। तो देखिए, अगर मैं अपनी टेबल, मेरी टेबल मुझे दिखाई दे रही है ना, मैं सिर्फ यहाँ पर इतना लिखूँगी। क्या लिखूँगी? ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है? F। इतना लिखते ही गाइज ये मेमोरी से गायब हो जाने वाला। अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करूँगी तो देखो ये मेमोरी से ही रिमूव हो चुका है। आप अपने डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते थे। कैसे? ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखते हुए। ठीक है, सो होप ये समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास में कहता है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये इसके अंदर आता है कि कौन सी है? डेटा मैनिपुलेशन की है और ये DDL की है, डेटा डेफिनेशन के अंदर का। यहाँ पर हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, और यहाँ पर हमें कोई वेयर क्लॉज का कुछ ऐसा नहीं आता कि आप उसको, क्योंकि ये तो पूरी टेबल को डिलीट करेगा ना, उसको फिर वेयर क्लॉज से क्या मतलब। रोल बैक का यहाँ पर मतलब है कि जो डेटा आपने कभी डिलीट किया है ना, आप उसको वापस भी ला सकते हो क्योंकि वो बफर के अंदर होता है। बफर मतलब टेम्परेरी मेमोरी के अंदर, आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक तीर से जो है हमारा जो निशाना चला गया तो वो वापस नहीं आता। जैसे मुंह के बोल दिए, वापस कभी नहीं ले सकते। वही चीज़ यहाँ पर है ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो आपने अगर उसको कर दिया डिलीट तो कर दिया, वो एक्शन आप उसको कभी वापस दोहरान नहीं, मतलब वापस नहीं ला सकते उसको। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बट यहाँ पर वो वापस आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास में अंतर है किसका? डिलीट और ड्रॉप के बीच में। नेक्स्ट क्लास में मैं ड्रॉप और ट्रंकेट के बीच में अंतर है जो आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चा, मिलेंगे आपको अगली कक्षा के अंदर। एंड सब बच्चों को नमस्ते। अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो गाइज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। हाँ ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।